जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजमोहन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एज निकालने का, यानी कि उम्र कैसे निकाली जाती है। कई ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो अभी अपना उम्र नहीं निकाल पाते हैं। जैसे फॉर्म जब अप्लाई करते हैं तो उन्हें कन्फ्यूज़न होता है कि मेरी उम्र कितनी है। और कई ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं, सर मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है तो क्या मेरी उम्र हो गई है फॉर्म भरने के लिए। तो ऐसे में मैं आज ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ से अपनी प्रेजेंट जो एज है वो कितनी है ये जान पाएंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में हम लोग इसको सीखेंगे। बहुत ही आसान चीज़ है ये, आप आसानी से जान पाएंगे अगर पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं। तो कोई भी डेट ऑफ बर्थ रहे, आप अपने प्रेजेंट एज से, प्रेजेंट डेट से आप रिलेट करके अपनी उम्र निकाल सकते हैं कि आप कितने साल के हो चुके हैं। तो ऐसे में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जितने भी टाइप बन सकते हैं एज के ऊपर, वो मैं आपको अभी डिस्प्ले पे आपको करने के लिए सिखाऊंगा कि कैसे आप डेट ऑफ बर्थ से प्रेजेंट एज की उम्र को निकालेंगे। तो आइए, सबसे पहले आप लोग के स्क्रीन पे एक प्रेजेंट डेट दिख रहा होगा। प्रेजेंट डेट का मतलब आज मैं जिस तारीख को वीडियो बना रहा हूँ उस तारीख 28/7/2023 वो तारीख है। और मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसका DOB है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ है, वो 25/1/2012 है। तो ऐसे में अगर वो चाहता है कि मेरा उम्र कितनी है पता लगाना चाहता है, तो वो कुछ इस तरह से डेट ऑफ बर्थ अपना पता कर सकता है। उसको सिंपली एक ही काम करना होगा। सबसे पहले ये आपको जान लेना होगा कि जब भी आपको उम्र निकालनी हो, एज निकालना हो, तो आपको करना क्या होता है। जो प्रेजेंट डेट होती है, यानी कि जिस डेट तक आपको अपनी उम्र पता करनी है, उसको ऊपर लिख लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ अगर आप देख पा रहे होंगे तो कुछ इस तरह से लिख लेंगे 28/7/2023 जहाँ तक आपको निकालना है। और अपना डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो जन्म है, जन्म का जो एज है, सॉरी एज माफ़ करिएगा, एज नहीं, जो डेट है, DOB जो है, डेट ऑफ बर्थ है, उसको नीचे लिख लेंगे 25/1/2012। उसके बाद सिंपली आपको देखना है, माइनस करते ही जाना है, बस माइनस करना है। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, आपको जो इसको सॉल्व करना है वो डेट से करना है, फिर उसके बाद मंथ पे जाना है, फिर उसके बाद ईयर पे जाना है। सबसे पहले आपको डेट को देखना होगा। तो यहाँ अगर देख पा रहे होंगे तो ये है 28, यानी कि 28 है, ये 25। अगर माइनस करेंगे तो यहाँ से 3 आ जाएगा, यानी कि 3 लिख लेंगे। यहाँ माइनस करने के बाद 25, 26, 27, 28, यहाँ 3 हो गया। फिर उसके बाद आप मंथ पे पहुँचेंगे, ये मंथ वाला है। इस मंथ को देखेंगे, क्या सिंपली ये माइनस हो सकता है? जी, अगर 7 में से 1 माइनस किया जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो आपको केवल माइनस करना है। इस वाले टाइप में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। उसी तरह से देखा जाए तो 2023 में से अगर 2012 घटाते हैं, यानी कि 23 में से अगर हम 12 घटाएंगे, तो यहाँ से आपके पास जो बच जाएगा वो 11 बच जाएगा, यानी कि 11 बच जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो 3 जो आपकी उम्र हो गई, जो एज हो गई, वो कितनी हो गई? 11 साल 6 महीने 3 दिन। यहाँ जो है ये होता है साल होता है, यानी कि ईयर है। और ये है तुम आपकी कह सकते हैं मंथ है, कितना महीना हुआ, और ये कितना दिन हो गया, यानी कि 11 साल 6 महीना 3 दिन, ये आपका उम्र आ चुकी है। तो ये था पहला टाइप। इस तरह से अगर जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है वो निकाल सकता है, जिसमें सिंपली आपको केवल माइनस करना होता है। जैसे 28 में से 25 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, 7 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2023 में से 2012 में को माइनस करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी उम्र, यानी कि 11 साल 6 महीना 3 दिन। उसी तरह से अगर आगे देखें दूसरा टाइप किस तरह से पूछा जाता है, या फिर आपकी एज कैसे बनते हैं, तो आइए दूसरे स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों, ये दूसरा टाइप है। इस टाइप में क्या है, आप देख पा रहे होंगे जो ऊपर का तारीख है, यानी कि 18 तारीख है। ये जो डेट देख पा रहे होंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो डेट 11 है। और वहीं अगर देखा जाए DOB का जो डेट है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ का जो तारीख है वो 30 है। अगर आपसे कहा जाए कि इसको माइनस करना है तो आप यहाँ से सिंपली माइनस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 18 में से 30 को माइनस नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ से कैरी लेना होगा, यानी कि कैरी मंथ से लेना होगा। यहाँ महीना है, इस महीने में से एक महीना आपको
कैरी के रूप में डेट लेना होगा। तो यहाँ से देखा जाए तो 7वां महीना है, और अगर आप सिंपली देखा जाए तो 7वां जो महीना होता है वो 31 का होता है, यानी कि जो 7वां महीना होगा वो 31, यानी कि जो जुलाई होती है, जुलाई आपकी जो होती है वो 31 की होती है। तो आप अगर एक मंथ लेते हैं तो यानी कि 31 दिन यहाँ आना चाहिए। तो 31 दिन क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा इस डेट में, यानी कि 31 यहाँ आ जाएगा। अगर ध्यान से देखिए, एक सेकेंड, 31 यहाँ आपका आ जाएगा, 31 यहाँ हो जाएगा, 3 और 1। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, इन दोनों को आपको ऐड कर लेने होंगे, यानी कि 31 और 18 को ऐड कर लेंगे। तो 31 और 18 को ऐड करेंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा जी। यहाँ अगर ध्यान से आपको बताएं 9 हो जाएगा, इसको अगर जोड़ते हैं 8 और 1 9, 3 और 4 49, यानी कि 49 अब आ गया, क्योंकि आपने यहाँ से 1 कैरी लिया है। तो यहाँ जो बच जाएगा वो अब 6 हो जाएगा, एक दे दिया आपने यानी कि एक महीना अगर आप देते हो तो 31 दोगे, क्यों, क्योंकि ये जुलाई का महीना था, इस वजह से 31 आप दे दोगे कैरी के रूप में। उसके बाद आप 30 अगर माइनस करते हो, हाँ, इसमें से अगर 30 माइनस करते हो तो आपके पास जो मिल जाएगा 9 और यहाँ से 1, यानी कि देखा जाए तो 19 यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 19 दिन हो जाएगा। फिर यहाँ से 6 में से अगर 5 को माइनस करते हैं तो 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप माइनस करते हो, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो डेट हो जाएगी, ये जो उम्र हो जाएगी वो हो जाएगी 12 साल 1 महीना 19 दिन। जी हाँ, 12 साल 1 महीना 19 दिन आपका उम्र हो जाएगी। इस तरह से अपनी उम्र निकाल सकते हो। अगर आपके प्रेजेंट डेट से जो DOB है वो अधिक है तो इस तरह से आप कैरी ले सकते हो मंथ से। अगर देखा जाए, अगर आपका जो मंथ है वो छोटा पड़ जाता है आपके DOB से, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें देखना होगा तीसरा टाइप। तो दोस्तों ये रहा तीसरा टाइप। इस टाइप में हमें आप देख पा रहे होंगे कि जो मंथ है वो आपको, जो प्रेजेंट मंथ है वो छोटा है DOB से, DOB के मंथ से। अगर आपसे कहा जाए कि माइनस करना है तो आप यहाँ सिंपली जो माइनस होता है वो नहीं कर पाएंगे, यहाँ भी आपको कैरी लेना होगा। तो एक बार मैं फिर से आप सभी को बता दूं कि अगर जब उम्र निकालनी होती है तो प्रेजेंट डेट जो होता है उसे हम लोग ऊपर रखते हैं। प्रेजेंट डेट का मतलब जिस तारीख तक आपको अपनी उम्र निकालनी होती है उसे हमें ऊपर रखना होता है, और अपनी जी DOB होती है, डेट ऑफ बर्थ होता है, उसे आप नीचे रखेंगे। फिर उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे डेट से, डेट को माइनस करेंगे। तो 10 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो यहाँ से आपको 5 मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ देखो तो ये 5 जो है वो 7 से छोटा है, तो आपको यहाँ लेना होगा ईयर से कैरी लेना होगा, 1 साल आपको लेना होगा। तो आप सभी जानते हो कि 1 ईयर में जो मंथ होता है वो कितना होता है, 12 मंथ होता है। 1 साल में जो मंथ्स की संख्या होती है वो 12 मंथ होता है। तो यानी कि अगर 1 साल आप लेते हो तो 12 मंथ लेना होगा, यानी कि हमेशा जो अगर ईयर से कैरी लेना होगा तो आपको मंथ जाएगा, ना कि 1 2 3, या आपको मंथ्स 1 2 3 नहीं जाएंगे, सिंपली 1 ईयर जाएगा। तो 1 ईयर का मतलब होता है 12 महीना, तो 12 महीना इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि अब हो जाएगा 12 और 5, अगर इनको जोड़ा जाए तो 17 हो जाएगा। 12 5 17। अब 17 में से हमें माइनस करना होगा, क्या, 7 माइनस करेंगे। तो 17 में से 7 अगर माइनस करते हो, यानी कि यहाँ देखा जाए तो 17 में से 7 माइनस करोगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख दोगे 10, और आप यहाँ से 2023 में से एक इसको उधार दिए हो तो यहाँ एक कम हो जाएगा, यानी कि अब हो जाएगा 2022। अब ये हो जाएगा, जो हो जाएगा एक कम हो जाएगा 1 साल, तो 2022 हो जाएगा। 2022 में से अगर 10 घटाते हैं तो आपके पास जो बचा हुआ ईयर बच जाएगा वो 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए तो जो एजेस हो जाएंगी, उम्र हो जाएंगी, वो 12 साल 10 महीना 5 दिन 12 साल 10 महीना 5 दिन। तो इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ से प्रेजेंट डेट तक की उम्र निकाल सकते हो। एक बचा लास्ट टाइप, उस टाइप को भी देख लेते हैं, उसको हमें कैसे करना होता है। तो दोस्तों ये बचा लास्ट टाइप। इस टाइप को अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो कोई भी एज आप निकाल सकते हो, कोई भी उम्र जो है, किसी की भी उम्र आप सिंपली निकाल सकते हो। तो इसमें आप देख पा रहे होगे, अगर ध्यान से देखो तो जो प्रेजेंट डेट है उस प्रेजेंट डेट की जो मंथ है और जो डेट है वो
DOB से कम है। तो ऐसे इस स्थिति में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले ये जो 12 है 15 है, अगर माइनस करेंगे तो 12 में से 15 अगर माइनस करते हैं तो माइनस नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको यहाँ से एक जो है एक मंथ कैरी लेना होगा। तो यहाँ से अगर लेंगे तो ये हो जाएगा, जो मार्च का महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल का जो महीना होता है वो 30 का होता है। यानी कि अगर यहाँ से एक लेते हैं तो ये 30 यहाँ चला जाएगा, 30 अब चला गया तो इसका मतलब अब 30 और 12 जोड़ लेंगे। 30 और 12 कितना हो जाता है, 2 ये और 3 एक 42 हो जाएगा। अब 42 में से हमें 15 माइनस करने होते हैं। यानी कि जो आपने कैरी लिया है दूसरे से तो उसको हमें क्या करना होता है, जोड़ लेना होता है। जोड़ने के बाद फिर माइनस करोगे, जोड़ने के बाद देखोगे ऊपर वाली जो संख्या है वो बड़ी हो जाएगी नीचे वाली संख्या से। तो आप सिंपली माइनस कर सकते हो। अगर आप माइनस करोगे तो यहाँ से जो बच जाएगा वो हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि ये 7 हो जाएगा और ये 3 बचा, 3 में से 1 जा 2, 27 हो जाएगा। तो यहाँ जो बच जाएगा वो 27 हो जाएगा। उसी तरह से देखा जाए तो ये अब हो गया है आपका 3, यानी कि आपने एक महीना दे दिया है तो 3 महीने बचे हुए हैं। अब ये भी नहीं माइनस हो पा रहा, 3 6 से माइनस नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, यहाँ से 1 साल आपको फिर से उधार लेना होगा। 1 साल लेंगे तो इसका मतलब आपको 12 मंथ यहाँ चला जाएगा, 12 महीना यहाँ आ जाएगा। अब हमें जोड़ लेना होगा इन दोनों को, 12 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15। 15 में से अगर 6 घटाते हैं तो आपके पास 9 हो जाएगा। 15 में से अगर आप कितना माइनस करते हैं, 6 माइनस करेंगे, 12 ये हो गया 3, हाँ 12 3 15, 15 और 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 9, यानी कि ये 9 महीना हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ देखोगे तो ये 1 साल आपने दे दिया है तो ये बच गया 2022, यानी कि 22 साल अभी बचे हुए हैं। तो 22 में से आपको अगर 00 माइनस करेंगे तो ये 22 हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए कि अगर प्रेजेंट डेट से देखें DOB जिसका है 15/6/2000, तो 22 साल 9 महीना 27 दिन हो जाएगा। 22 साल 9 महीना 27 दिन उम्र हो जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी डेट ऑफ बर्थ से, प्रेजेंट डेट या कोई भी डेट से आप अपनी उम्र निकाल सकते हो और अपने आप किसी को भी इस तरह से बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का इस तरह के डेट ऑफ बर्थ में कन्फ्यूज़न हो निकालने में, उम्र निकालने में, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।